स्वामी जी, आज इस एपिसोड के अंदर हम कुछ गूढ़ ज्ञान की बातें करें। जी। गूढ़ ज्ञान का अर्थ है कि सामान्य से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति जो कि साधना करता है, साधक है, और वह कुछ आगे बढ़ना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसके बारे में पूरा एपिसोड उनको समर्पित है। आज वो हम बात करेंगे कि व्यक्ति सब प्रकृति पुरुष को अलग रखना जानता है और उसने अपनी बोलचाल की भाषा में बात करें ज्ञान ले चुका है वो, लेकिन क्या है कि कई बार उसके कर्मों का फोर्स इतना आता है कि वो भी साथ चलता है, प्रकृति अपना काम करती है तो व्यक्ति नहीं चाहता उससे जुड़ना, मुक्त रहना चाहता है, पर जुड़ जाता है उससे। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये जागृति और ज्ञान उस समय में बने रहना चाहिए जब हमारे साथ में कोई घटना घटित हो रही है, संजोग उदय में आ रहे हैं, प्रारंभ में आ रहे हैं, तो ऐसे समय में हम फिसल जाते हैं। तो हमारी ये सतत जागृति बनी रहे, कोई ऐसा आप चिंतनशील व्यक्ति के लिए नुस्खा या कोई रास्ता या कोई सूत्र दीजिए। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। सबसे पहली बात है कि नुस्खा कहो, मार्गदर्शन कहो, सिद्धांत कहो या विज्ञान कहो, ये तो दिया हुआ है, मगर आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि नुस्खा क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु को साइंटिफिकली सोचो तो आपको मालूम हो जाएगा उसमें नुस्खा पड़ा है। जैसे यहां ग्लास पड़ा है और अगर ये ग्लास का मैं मालिक हूं तो स्वाभाविक है मेरी दृष्टि में ये मेरा ग्लास है, वो रहेगा। यहां बैठूंगा तो भी रहेगा, खड़ा होऊंगा तो भी रहेगा और जाऊंगा तो भी रहेगा। और इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, वो मेरे को ज्ञान है। ये ज्ञान ग्लास को मेरे पास रखने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा है, इतना मालूम है, तो मेरे उसके लिए क्या करना है, वो ज्ञान उसके लिए इनबिल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनबिल्ट। और इनबिल्ट का ज्ञान का उपयोग भी सहज हो जाता है। अगर एक ज्ञान उठा के ले जाएगा तो हम तुरंत बोलेंगे मेरा ग्लास है, या तो हम भूल गए तो वापिस आके ले जाएंगे, या तो अगर भूल गए वापिस नहीं आ सकते तो कहेंगे आप रखना, हम दोबारा आएंगे तो उसको ले लेंगे। यानी कितना अटैचमेंट एक वस्तु के मेरी है। ऐसा अगर आपको विज्ञान और आत्मा के अंदर समझ में आ जाए कि आखिर आत्मा ही मैं हूं और आत्मा में जो कुछ ज्ञान दर्शन है वो ही मेरा है, आत्मा की जो क्वालिटी है वो ही मेरी है, आत्मा का स्वभाव है वही मेरा स्वभाव है, और मैं प्रकृति हूं नहीं, प्रकृति का स्वभाव मेरा स्वभाव है नहीं, प्रकृति की अवस्था कहो या भुगतान कहो मेरा भुगतान है नहीं, तो इतना टेंशन क्यों? हमको क्लियर होना है अपने विजन में कि आखिर हम प्रकृति है या नहीं है, और नहीं है तो प्रकृति के प्रति हमारा पजल क्यों? जो चीज तुम नहीं है तो उनके रिलेटेड पजल कैसे होगा? मगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं। हमने प्रकृति से मुक्त रहने का कहा है, प्रकृति का विरोध करने का नहीं कहा है, प्रकृति को सुधारना बदलना नहीं कहा है, प्रकृति को क्या करना नहीं करना नहीं कहा है। हम यही कहते हैं प्रकृति से आप मुक्त है, अभी आप मुक्तता की अनुभूति करो। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अनुभूति तो करो, और उसमें बाह्य कोई अवस्थाओं की आवश्यकता एक दृष्टि की बात है। तो सरल बातों को डिफिकल्ट बनाना ये अज्ञानियों का काम है, और डिफिकल्ट बातों को सरल सहज बनाना ये अनुभवी ज्ञानियों का काम है। तो ज्ञानी ऐसा कहेंगे कि ये डिफिकल्ट है ही नहीं, सिर्फ आपको दृष्टि मोड़ना है। जो सेंटर में शरीर था उस सेंटर में शुद्धात्मा रखना है। जो सेंटर में शरीर था तो मन वचन काया को चलाने वाला मैं था, और इसीलिए गलती या अच्छा भी मैंने किया है। अभी ये सब जब निकल जाएगा कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, फिर क्या रहेगा? तो क्या मन वचन काया की अवस्था तो कुदरती रचना है, तो उसमें मेरे को फोकस करने की जरूरत नहीं है, बाईपास करने की जरूरत है।
और वो बाप को बाईपास करने का मतलब शुद्धात्मा पद में रहकर अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, बस। तो ये समय लगेगा आपको, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस होते हुए आप परफेक्ट हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान न कोई धर्म परिवर्तन की बात करता है, न कोई गुरु परिवर्तन की बात करता है, न कोई गुरु शिष्य की बात करता है, न कोई क्रियाकांड की बात करता है, पर आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया से मुक्तता की अनुभूति कराता है। ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम सभी प्रकार के अज्ञान को मिटा सकते हैं और सभी प्रकार के उदय कर्मों को दृष्टि से अलग रह के पुराने कर्मों को भस्मीभूत भी कर सकते हैं, जो मान्यता के रूप में है। मन वचन काया के माध्यम से जो परिणाम रूप है उसमें तो चेंज नहीं होगा, आप समझे, मगर परिणाम के पीछे हमारा जो सोच है, हमारा जो विजन है, वो विजन के आधार से हमको जो कुछ भी अवस्था आएगी वो विजन से देखोगे तो आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव लाभ या नुकसान की बात शरीर को होगी उससे भी अलिप्त रह सकोगे। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम ये आध्यात्म विज्ञान को और गौर तरह से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चिंतनशील, मुमुक्षु, जिज्ञासु, ज्ञान लिए हुए लोगों के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया कि आपके केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए। जो आपकी अज्ञा अभी केंद्र में है उसकी जगह प्रज्ञा को लाइए, उसकी जगह आत्मा को लाइए। इसका मतलब दृष्टि परिवर्तन करना है और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। और जिस अवस्था में आप जैसे काम कर रहे हो करते रहिए। बहुत सुंदर समाधान आपने मिला।